Hello everyone, today we will be studying factors influencing the rate of evaporation. It means यहाँ पे जो 5 फैक्टर्स आपको दिए हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सरफेस एरिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इनमें से कुछ जो हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और कुछ यहाँ पे इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे फर्स्ट हमें टेम्परेचर दे रखा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी के उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी और वो क्या करेंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में। तो इट मीन्स टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करता है। सेकंड इज़ द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि जैसे कि हमारी हवा है एटमॉस्फेयर में, उसमें कितना मॉइस्चर है, जितना ज़्यादा कम मॉइस्चर होगा हमारे हवा में उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी मीन्स जो हमारी हवा होती है, आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर में उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक कैपेसिटी तक ही वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकती है। तो अगर जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी यानी कि ड्राई एयर होगी तो उतना अच्छा होगा इवेपोरेशन के लिए। सेकंड इज़ द विंड स्पीड। विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड की हवा चलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, कपड़े सुखाए अपने और क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया कुछ मॉलिक्यूल्स का। अब क्या होगा, हवा आएगी तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर गए हैं एटमॉस्फेयर पे, वो हवा उन मॉलिक्यूल्स को वहाँ से बहा के ले जाएगी और वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी ताकि जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे उनको इवेपोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है और विंड स्पीड इवेपोरेशन की रेट या स्पीड को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तभी हम कपड़ों को फैला के रखते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इवेपोरेट होंगे, उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा। इसीलिए हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं अगर हम उनको अच्छे से फैला के यहाँ पे सुखाते हैं। थर्ड लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें लिखा है कि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन इंक्रीज इवेपोरेशन रेट। तो इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होना चाहिए अगर हमें इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो एनर्जी कम चाहिए होगी मॉलिक्यूल को ताकि वो हवा में उड़ सकें या फिर लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ट्रांजिट हो सकें। आई होप आप लोग को ये फैक्टर समझ में आए होंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड मैं आप सबको साइंस पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ